यूपीएससी हमसे पूछता है 2024 में, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड मतलब इनमें से कौन से लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन कैन ट्रेड, इंश्योरेंस कंपनी बोला, पेंशन फंड बोला, रिटेल इन्वेस्टर बोला, ये तीनों ही हैं। पेंशन फंड भी है, रिटेल एलआईसी करता है गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में, इंश्योरेंस कंपनी भी करती है, रिटेल इन्वेस्टर तो करता ही है भाई, वो तो सिंपल सी बात ही है। तो तीनों ठीक है। फिर यूपीएससी ने हमसे 2022 में पूछा, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी तो आरबीआई बाई कर लेगा, नहीं भाई बाई नहीं करेगा, आरबीआई सेल कर देगा, है ना। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो आरबीआई बाई नहीं करेगा, आरबीआई सेल कर देगा। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा कि अगर रुपये तेज़ी से गिर रहा है तो आरबीआई मार्केट से डॉलर उठा लेगा। हाँ भाई डॉलर उठा लेगा, डॉलर बेच देगा, पैसा ले लेगा। आरबीआई ने बोला इफ़ इंटरेस्ट, इस एक उसने बोला यूपीएससी ने, इफ़ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट लाइकली टू इंड्यूस बाय आरबीआई बाय डॉलर। ठीक है, जब सस्ते में डॉलर मिल रहे हैं तो खरीद लो अपने। फिर एक उसने बोला कि ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ओनली इंडियन सिक्योरिटी नॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यूपीएससी चाहता है हम लोग ठीक कर दें। जैसे आप टी को गलत करोगे आप 2 पे पहुंच जाओगे, फिर आपको बस सेकंड देखने की जरूरत है। टी विल इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कितना ईजी क्वेश्चन है। ट्रेजरी बिल ऑफर इशू एट डिस्काउंट फ्रॉम पार वैल्यू। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यार इतने ईजी क्वेश्चन है फिर भी लोगों की फटी रहती है, बहुत मुश्किल पेपर था, बहुत मुश्किल पेपर था। और पैटर्न बदल गया, पैटर्न बोलते हैं लोग, बोलते हैं पैटर्न बदल गया पैटर्न। अरे इतना आसान पेपर है, बेंचो तो किससे ईजी क्या लोगे तुम। रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट थ्रू डीमार्ट अकाउंट कैन इन्वेस्ट ट्रेजरी बिल। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड डेट मार्केट इन प्राइमरी मार्केट। ठीक बात बोला, डीमैट अकाउंट से वो रिटेल इन्वेस्टर गवर्नमेंट रिटेल इन्वेस्टर ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट मार्केट खरीद सकते हैं। और नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम और ऑर्डर मैचिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सेकेंडरी मार्केट है, वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो उन्हें प्राइमरी मार्केट में खरीदी है उन्हें खरीद बेच सकते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड जॉइंट परमोटली बाय स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई। अच्छा, आरबीआई के पास इतना खाली टाइम है, वो बैठ के इसके संग वो बनाएगी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ की सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, और सही भी से बोलेगी तू मत बना। आता यार, जैसे आपने तीसरा हटाया, ठीक है, जैसे आपने तीसरा हटाया ना, तो फिर 2 ऑप्शन तो हट गए आपके पास। जब आप 50-50 पे पहुँच गए, अगर आप यूपीएससी के 100% क्वेश्चन में 50-50 पे पहुँच पा रहे हो ना, तो आप सोच लीजिए आपका पेपर क्लियर हो गया, है ना। फिर आप मतलब अगर मिनिमम 50 पे पहुंच पा रहे हो, मतलब आप 50% पे को ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो मिनिमम, फिर मैक्सिमम तो आपके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे कि जो डायरेक्ट ठीक बनेंगे। ठीक है, ठीक है, नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज 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 गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटेड बाई DAI, they are a major institutional investor, both corporate bodies and government securities. They invest large sum to meet long-term liabilities. ये अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को कम कर देती, ये मतलब दे इन्वेस्ट, ये अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को, भाई अगर पैसा चाहिए लोगों को, पैसा देना है तो भाई इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अमेरिका का पेंशन फंड था 409, ये मत देख लें। फोर जीरो 401 के अमेरिका का पेंशन फंड है, ये बुढ़ले खबरों में रहने वाला 401 क्या है अमेरिका का
अमेरिका का पेंशन फंड है। अमेरिका का पेंशन फंड है, 401 एक ठीक है। देन इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, पेंशन फंड वो पता लग गया, ये भी कर सकते हैं। बोथ जी सेक्शन कॉर्पोरेट बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन द स्कीम एंड द रिस्क एक्सपोजर norms, NPS and EPFOs are significantly participate in debt market। ठीक है, ये significant participate करते हैं डेट मार्केट में। रिटेल इन्वेस्टर नाउ इन्वेस्ट बोथ। वो तो रिटेल इन्वेस्टर तो दोनों में कर सकते हैं, RBI ने भी कर दिया सिस्टम। थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट इज एक्टिवली इंक्रीजिंग रिटेल पार्टिसिपेटर इन जी सेक्ट। भाई सही बात है, गवर्नमेंट चाहती है कि बड़े कंपनियों क्यों भला हो, इनका भी भला हो। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि वो अपने उधार लेने के एरिया को डाइवर्ट करे। कोई बंदा ये थोड़ी चाहता है कि मुझे एक जगह से उधार मिले। कैपिटल गेन टैक्स ऑन सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, ये था सोवरन गोल्ड बॉन्ड टैक्सेशन इन बजट 2024 चेंज। कैपिटल गेन टैक्स ऑन मैच्योरिटी। इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है, मतलब इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। भाई जो आपने इंटरेस्ट से पैसा कमाया है वो तो भाई इंटरेस्टेबल है, आपको देना ही पड़ेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आप जिस स्लैब में आते हो आप, ठीक है। फिर एक कैपिटल गेन ऑन रिडक्शन, एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर। जिस बंदे ने 8 साल की पूरी मैच्योरिटी पूरी कर दी ना, उसको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर जिस बंदे ने प्री मैच्योर बेचा है या ट्रांसफ़र किया है वो टैक्सेबल है। जैसे लॉन्ग टर्म, जैसे आपने 12 महीने, जैसे आपने 12 महीने के बाद बेचा है तो आपको 12% के हिसाब से टैक्स, 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपने 12 महीने से पहले बेच दिया तो जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हो आप वो देना पड़ेगा। द नॉट एप्लीकेबल हाउ एवर इन्वेस्टर मस्ट रिपोर्ट इंटरेस्ट एंड कैपिटल। जो वो इंटरेस्ट भरेंगे और जो वो कैपिटल गेन टैक्स देंगे वो इनकम टैक्स रिटर्न में वापस ले सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, सेबी बोल रहा है, पहले बात तो इंस्टीट्यूशनल बायर है। सेबी बोल रहा है कि इनकी एलिजिबिलिटी को ना एक्सपेंड करूँगा, सेबी को ज़्यादा पैसा चाहिए। और ये सेबी के रेगुलेशन नंबर 18 से गवर्न होते हैं। पहला है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। इंस्टीट्यूशनल बायर, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नहीं एक इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड, मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़। जिनका कॉर्पस मिनिमम 25 करोड़ का है ना, NBFC विद RBI, मतलब जो जिस NBFC की औकात 500 करोड़ की है वो आ सकती हैं। और एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड NBFC RBI के पास और जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है वो आ सकती हैं। एंड मोर QIBR प्रोवाइड प्रेफरेंशियल, QIB को भाई हर जगह IPO में, डेट प्लेसमेंट में और अदर सिमिलर मैकेनिज्म में आगे किया जाता है, क्योंकि भाई इनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज़ होती है और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। QIB को हमेशा आगे किया जाता है, ठीक है। QIB को बोलेंगे भाई आप आ जाओ, आप आगे आ जाओ, ठीक है। RBI ने सेबी ने 2025 में बोला है कि ना हम जो क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर है ना उसमें एक्स रेटेड गवर्नर को भी, एक्स रेटेड इन्वेस्टर को भी ऐड करेंगे। और जो एंजल फंड की लिमिट है ना, ए, जो 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 200 इन्वेस्टर कैप है ना एंजल फंड का, उसे भी हटा देंगे, क्योंकि सेबी चाहता है यार ज़्यादा पैसा मिले, मार्केट में ज़्यादा कैपिटल आए, स्टार्टअप को ज़्यादा फंडिंग मिले। एम टू बर्डन इन्वेस्टर बेस चौड़ा हो। T0 T1 सेटलमेंट सिस्टम, T0 T1 सेटलमेंट सिस्टम सेबी का है। ये T0 इम्प्लीमेंटेशन साइकिल ऑन टॉप 500 स्टॉक टू बी अवेलेबल फ्रॉम दिसंबर, ठीक है। T1 फुली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द इंडिया, T1 फुली इम्प्लीमेंटेड है पूरे भारत में। द इक्विटी मार्केट सिंस 2027 to 2023, द फुली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द इक्विटी मार्केट। T1 फुली इम्प्लीमेंटेड है पूरे इक्विटी मार्केट में। 27 जनवरी 2023 से ट्रेड 1 वर्किंग डे आफ्टर ट्रांजिशन, 1 वर्किंग डे। T0 सेटलमेंट ऑप्शनल, न्यू
ऑप्शनल है, इंट्रोड्यूस दिसंबर 2024 में। लिक्विडिटी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया गया है। एप्लीकेबल ऑन द टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ग्रेजुअल रोल आउट। ऑप्शनल है, वो पहले ही बोल दिया मैंने। और T0 के साथ T0 और T1 तो साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये बॉटम टॉप 100 जनवरी में टारगेट है कि जो बॉटम ऑफ टॉप 500 स्टॉक है उनमें करा जाए और हर महीने एडिशनल 100 स्टॉक जोड़े जाएँ। फुली इम्प्लीमेंटेड विद इन 5 मंथ। 5 महीने में पूरी इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। थैंक यू।